क्लास 11 चैप्टर नंबर 30 आर डी शर्मा एक्सरसाइज 30.2 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मतलब फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से इनकी डेरिवेटिव फाइंड करनी, सिंपली डिफरेंशिएट नहीं करना। तो करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? फर्स्ट प्रिंसिपल किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई अगर फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करते हैं? एफ डैश एक्स से। और एफ डैश एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? एफ डैश ऑफ एक्स कैसे मिलता है? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इसकी हेल्प से मतलब इस पूरे लिमिट को सॉल्व करने से हमें एफ डैश एक्स मिलता है। ये बोलता है फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ना उसी से करते हैं। तो पहले इसको आप एफ ऑफ एक्स ले लो। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27। ठीक है। अब लगा दो ये। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है? एक्स प्लस एच है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27 माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एच। तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27 माइनस अंदर शिफ्ट करोगे एक्स क्यूब प्लस 27 अपॉन एच। तो इससे ये कैंसल। तो दिस विल बिकम लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब यहाँ पर आप लगा दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो इसको ये ए है ये बी है, तो क्या बनेगा? एक्स प्लस एच माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ए बी मतलब एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन एच। अब देखो अब ये x और ये x तो कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है। और फिर ये h से ये h भी निकल लेगा, तो बच जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब आप एक्स के जगह मतलब h के जगह जीरो डालोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जीरो हो गया ये, तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो ना इस फंक्शन का तो दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स होगा 3x स्क्वायर। ठीक है। तो देख लो, तो इस फंक्शन की डेरिवेटिव होगी 3x स्क्वायर। नाउ सेकेंड पार्ट है x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2। तो आप पहले क्या करो? एफ ऑफ एक्स ले लो इसे। तो लेट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो सेम अप्लाई कर देंगे हम। तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है? एक्स प्लस एच है, तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एच। अब आप सोचो कैसे सॉल्व करोगे इसको। आपको ना
मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एच एक्स एच, एक्स मल्टीप्लाइड बाई -2 एक्स, ये हो जाएगा एच एक्स एच स्क्वायर -2h, अब -1 से तो -x -h+2, और इसको ओपन करोगे तो देखो क्या बनेगा, एक्स एक्स स्क्वायर -2x -x तो -3x, और -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 तो ये हो गया 2 अपॉन में h। तो अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसल, देखो -2x -x और ये 3x, तो ये और ये कैंसल, और ये 2 और ये 2 कैंसल। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो कोई सुनी है। फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब देखो x h प्लस में एच एक्स, ये हो जाएगा 2hx, तो ना ये और ये भी हो गया। अब एच स्क्वेयर प्लस में एच स्क्वेयर -3h अपॉन में h, तो आप क्या करो h को कॉमन कर लो, तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h को बाहर करोगे तो 2x प्लस एच स्क्वेयर -3 अपॉन h, तो h से h कैंसल, अब h की जगह डालो 0 डालोगे तो 2x -3, तो इस फंक्शन की डेरिवेटिव होगी 2x -3। हम देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है 1/x², हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, इसको f(x) ले लो, तो f(x) विच इज इक्वल टू 1/x²। अब हमें ना इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है f(x) क्या होता है, f(x) होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है कि f(x) क्या होता है, f(x) होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। तो पहला मतलब f(x) क्या है हमारा 1+1/x², 1/x²। तो देन f(x) will be limit h approaches to 0 f(x) plus h minus f(x) अपॉन h। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कंपेयर करो f(x) है 1/x², तो कंपेयर करो x की जगह क्या है x प्लस h है, तो आप x की जगह x प्लस h डाल दो, तो 1/x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f(x) 1/x² अपॉन h, तो विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एलसीएम लोगे तो ये इस साइड, तो x² माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन x², x² x प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन h। तो ये तो इसके साथ नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x² माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन में h x² x प्लस h का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या करो, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x माइनस x प्लस h मल्टीप्लाइड बाई x प्लस h, तो अपॉन में h, ये x से x कैंसल, ये h से h कैंसल, तो फाइनली वही बचेगा
ये बचेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2x प्लस एच अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। 0 डालोगे तो 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो इससे एक एक्स कैंसल, तो 2/x3। माइनस भी आएगा -1। अब ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अब ठीक है। अब देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, सेम प्रॉब्लम है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से हमें इन सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सेम काम करेंगे। तो ना फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो आप पहले क्या करो, इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल ले लो, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो देन एफ डैश ऑफ एक्स होता है एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। आप कंपेयर करो, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, आप कंपेयर करो, एक्स की जगह है एक्स प्लस एच, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन एच। अब आप देखो, ये अब हमें ना इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो पहले अगर आप 0 डालोगे तो ये बनेगा 0/0। कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0, और ऊपर में है स्क्वायर रूट। ठीक है, और आपको पता है स्क्वायर रूट दिखे तो क्या करना होता है, रेशनलाइज करना होता है ना, तो रेशनलाइज कर दो। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन में एच। रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो सारा कुछ एज इट इज रखना है, बस मिडिल का साइन अपोजिट कर देना है, नेगेटिव है तो प्लस कर दिया, और इससे इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एच मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो पीछे रह गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में एच मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक्स से एक्स कैंसिल, ये एच से एच कैंसिल। ठीक है, तो ना 1 बच गया ऊपर, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो दिस विल बी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हम देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। सेकेंड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो पहले आप इसको एफ ऑफ एक्स ले लो, तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और आपको पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, यही बोलता है ना कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। सेम अप्लाई कर दो तो ना एफ डैश ऑफ एक्स होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस एच, तो एक्स की जगह क्या करो एक्स प्लस एच डाल दो। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन एच विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन एच। तो ये कौन से फॉर्म बना 0/0। अब देखो 0 डालकर देख लो ये कौन सी फॉर्म बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। और स्क्वायर रूट है ना, तो क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज कर दो। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन एच। कैसे रेशनलाइज करते हैं, तो ना न्यूमरेटर को सारा कुछ एज इट इज रखते हैं, बस मिडिल का साइन चेंज कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, तो अब देखो बीच मिडिल का साइन क्या है नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया, मल्टीप्लाइड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में h मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब आप देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एच स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब देखो ए एक्स से ए एक्स कैंसल और बी से बी कैंसल, एच से एच कैंसल, तो ऊपर रह गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब एच की जगह जीरो डालोगे तो ए, नीचे बना स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो दिस विल बिकम ना ए अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसकी डेरिवेटिव होगी ए अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है 1/x, हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो पहले क्या करो आप इसको एफ ऑफ एक्स ले लो, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब देखो एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, कंपेयर करो। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो उसके लिए कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस एच है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो, तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है
1 upon x upon में h. तो दिस विल बिकम लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऐसे हम लोग x माइनस एक्स प्लस एच अपॉन में एक्स प्लस एच अपॉन में h. ये x से h कैंसिल, ये h से h कैंसिल. तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 अपॉन में एक्स प्लस एच. अब 0 डालोगे तो दिस विल बी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसकी डेरिवेटिव ये हो जाएगी. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. तो रियली मतलब ना मुझसे एक मिस्टेक हो गया, ये थर्ड पार्ट था, सेकेंड पार्ट नहीं था. तो रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने ना थोड़ा सा ऑर्डर गलत लिखा. सेकेंड तो यही था, तो ऑब्वियस बात है थर्ड होता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है सेकेंड का. 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है. तो इसको एफ ऑफ एक्स ले लो. लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी. तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. तो दिस विल बिकम कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0. अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो अब कंपेयर करो. एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस एच है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो. तो ये बनेगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी और अपॉन में एच तो रहेगा ही. तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एलसीएम लोगे ये इस साइड ए एक्स प्लस बी माइनस ये इस साइड जाएगा. तो ए एक्स प्लस में ए एच प्लस में बी अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट और ये आ जाएगा एच. ठीक है, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी. ठीक है, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल. तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस ए अपॉन ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी. तो ना 0 डालोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये इसके वजह से ये होगा 0 ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी. तो दिस विल बी ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, तो अब देखो एक बार, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर. तो अभी तो बहुत है. तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है. सेम है, कुछ भी नया नहीं. तो करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है. डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से इन सारे फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3. तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. ये होता है. तो पहले तो आप क्या करो, इसको एफ ऑफ एक्स ले लो. तो लेट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3. ठीक है, तो देन एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स विल बी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. तो कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस एच है. आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए क्या करो, कंपेयर करो. एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस एच है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो. तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स प्लस एच प्लस 3 माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब 2x प्लस 3 अपॉन एच. तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3. अब देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये बन रही है 0 अपॉन 0.
आप डाल के देख लेना। देखो h की जगह डालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x+3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x+3 बनेगा, और नीचे h है तो 0 बन जाएगा। तो ना 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो आपको पता है 0/0 जब भी फॉर्म बने और स्क्वायर रूट है ना, तो क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करो, कुछ भी मत करो, मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जो देखो हम ना रेशनलाइजेशन क्या करेंगे, न्यूमरेटर की करेंगे। तो कैसे करेंगे कि सारा कुछ को एज इट इज रहने दो, बस मिडिल का साइन चेंज कर दो। तो 2x+2x+3 प्लस 2x+3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x+2h+3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x+3। ठीक है। अब आप क्या करो, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो देखो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2x+2h+3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x+3 का होल स्क्वायर अपॉन में h मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x+2h+3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x+3। ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2x+2h+3 माइनस 2x+3 अपॉन h मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x+2h+3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x+3। अब देखो 2x से 2x रिमूव, 3 से 3 रिमूव। ठीक है। अब देखो ये h से h रिमूव हो जाएगा, तो ये बना 2 और यहाँ पर h के जगह 0 डालोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x+3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x+3। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x+3। ये 2 से ये 2 भी रिमूव हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x+3। तो इसके डेरिवेटिव क्या होगी, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x+3 इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x+3। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। हमें इसकी डेरिवेटिव करनी है। तो अब देखो डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो पहले तो आप क्या करो, इसको f ऑफ x ले लो। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अब आप देखो f डैश ऑफ x क्या होता है, f डैश ऑफ x होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो दिस विल ना कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, तो आप कंपेयर करो, x की जगह क्या है, x प्लस h है, तो ना x की जगह x प्लस h डाल दो। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x प्लस h माइनस f ऑफ x, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x अपॉन में h। ठीक है। अब आप देखो अगर आपने यहाँ पर 0 डाला तो ये क्या बनेगा, 0/0। तो कौन सी फॉर्म बन रही, 0/0। और अगर 0/0 फॉर्म बने और स्क्वायर रूट है, तो आप फर्स्ट हमारे माइंड में फर्स्ट थिंग क्या आता है कि क्या करें, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है ना, तो रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स अपॉन में। तो स्क्वायर रूट का हमें करना है न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन। कैसे करते हैं, तो सारा कुछ एज इट इज रखते हैं, बस मिडिल का साइन चेंज कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अब आप यहाँ पे क्या करो, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो अब देखो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस h का होल स्क्वायर
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एच मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो पीछे बचेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 4 माइनस एक्स प्लस एच माइनस अंदर भेजोगे तो ये हो गया 4 माइनस एक्स, तो देखो 4 भी कैंसिल, एक्स भी कैंसिल और अपॉन में एच, तो एच से एच भी कैंसिल, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस एच प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ तो हमने गलती कर दी। माइनस नहीं आया, बिल्कुल माइनस भी तो आएगा ना। अब देखो ये माइनस एक्स माइनस एच, तो माइनस एच मतलब -1, तो ना माइनस आना था। रियली सॉरी फॉर दैट, वापस वंस अगेन कि ना माइनस रह गया। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। जितना हो सकता है आज डन करेंगे। तो अब देखो ये है थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट क्या है, ये है ना, ये 2 पार्ट हो सकते हैं कि लास्ट हो जाए, मतलब इस लेक्चर के लिए लास्ट हो जाए ये 2 पार्ट, क्योंकि ना मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है। मतलब डिस्चार्ज तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, यूज हो रही है, बट ना चार्ज नहीं कर, ठीक है। तो ना हम हो सकता है कि इन दोनों पे लास्ट कर दे, फिर बाकी के बाकी कर लेंगे। बाकी एटलीस्ट ये चैप्टर तो मैं कंप्लीट करा ही दूंगा, बाकी फिर हम देखते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू तो वीडियो कर नहीं पा रहा, उसके लिए रियली सॉरी फॉर दैट। बट कर लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स। तो ना पहले आपको ना इसमें क्या करना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, यही होता है। तो पहले तो आप इसको एफ ऑफ एक्स ले लो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे निकालेंगे, कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस एच है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो, तो ये बना ए एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स अपॉन में एच। तो ऑब्वियस सी बात है, 0 डालोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप ना सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूँ, तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2hx प्लस में b अपॉन एक्स प्लस एच माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन में एच। अब थोड़ा ना स्मार्ट मूव करना, आप क्या करना, इन दोनों को साथ में और इन दोनों को साथ में, मतलब इन दोनों को साथ में ही रखना है, इन दोनों को साथ में करना, एच को अलग अलग करना, सॉल्व करना, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है मैं बता रहा हूँ तो सॉल्व नहीं करूँगा, तो ना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, देखो इन दोनों में से ए एच कॉमन है, एच कॉमन करा, क्या बचा एच प्लस 2x, एच इसके नीचे दिया, फिर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, फिर इन दोनों को साथ में रखा है, b बाहर करा है, 1/x प्लस एच करा है माइनस 1/x और नीचे में h दे दिया। ठीक है, आई होप मैंने बहुत सारे स्टेप एक स्टेप में कर दिए हैं, बट
मैंने रीज़न पहले बता दिया है कि ना फिर दिक्कत हो जाएगी, बैटरी स्टार्ट हो जाए भाई तो ना दिक्कत हो जाएगी, फिर बीच में कट जाएगा, वापस से बनाना पड़ेगा मुझे। तो ना इसके लिए क्या करा कि हमने ना लिमिट को अलग अलग कर लिया, मतलब इन दोनों को साथ में रखा, एच इसके नीचे, इन दोनों को साथ में रखा, एच इसके नीचे, और लिमिट अलग अलग कर लिया, बस इतना सा करा है। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, एच को यहाँ पे जीरो डालोगे, ये हो गया जीरो, 2x मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एलसीएम लोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, ये इस साइड, तो ये हो गया x माइनस एच अपॉन में x प्लस एच और नीचे h, ठीक है। एलसीएम लिया तो ये दोनों और ये h आ गया, ठीक है। ये x से x कैंसिल, ये h से h कैंसिल, यहाँ पे बचा -1, तो ये बना 2ax प्लस में लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो माइनस b अपॉन में x प्लस h, ठीक है। अब यहाँ पर h को जीरो डालोगे, ये हो जाएगा जीरो, x मल्टीप्लाइड बाई x विल बी एक्स स्क्वायर, तो ये बना 2ax माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। और आपको तो मैंने ना सिंपली भी डेरिवेटिव सिखा रखा, तो जब तक फर्स्ट प्रिंसिपल ना बोले हमें फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना आप थोड़ा सा। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है और ये हमारा लास्ट होगा, यहाँ इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा, इस फोर्थ पार्ट ही करते हैं, लास्ट पार्ट आज के लिए। तो ना सॉल्यूशन, तो इसको पहले आप एफ ऑफ एक्स ले लो, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन में 3x प्लस 2। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। तो आप देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस एच, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो, तो 2x प्लस एच प्लस 3 अपॉन में 3x प्लस एच प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2, अपॉन में तो h आना था, कन्फर्म था। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि अगर h को यहाँ पे जीरो डालोगे तो 0.0 फॉर्म बन रहा है, तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 2, इसको इस साइड, तो -2x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x प्लस 2 अपॉन में h, और ये हो गया 3x प्लस 2 3x प्लस h प्लस 2, ठीक है। अब थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन कर लो, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, मल्टीप्लाई करोगे 6x स्क्वायर 4x 6hx 4h 9x 6 माइनस 6x स्क्वायर 6hx 4x 9x 9h 6, देखो 6 से 6 कैंसल, 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कैंसल, 4x से 4x कैंसल, 9x से 9x कैंसल, 6x से 6hx कैंसल, अपॉन में h 3x प्लस 2 3x प्लस h प्लस 2, ठीक है। तो क्या बच गया 4h प्लस में 9h, तो दिस विल बी माइनस का 5h, क्या होगा माइनस का 5h, ये होगा ना, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 4h माइनस 9h माइनस 5h अपॉन h 3x प्लस 2 3x प्लस h प्लस 2, ये h से h रिमूव, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने h को जीरो डाला तो ये हो गया जीरो, तो क्या बना, ये बना -5 अपॉन 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 2, तो दिस विल बी -5 अपॉन में 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ना इस एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव क्या हो गई, एफ ऑफ एक्स था 2x प्लस 3 अपॉन में 3x प्लस 2, इसकी डेरिवेटिव हो गई है
-5/3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2x का हो गया 2। एक सेकेंड में चेक करूँ, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, -5 भी आना था। -5 ठीक है, -5 ही आ रहा है, एक तो रह गया इसका। तो ना इसका 5th पार्ट रह गया, उसे भी हम फटाफट कर लेते हैं। 5th पार्ट है एफ ऑफ, सॉल्यूशन सीधा आप लिखो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर -3/2। ये 5th पार्ट यहाँ पे लिख लेना, 5th पार्ट इज एक्स की पावर -3/2। तो अब एफ ऑफ एक्स ले लिया। अब आप देखो एफ ऑफ एक्स लिया तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बनेगा, कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या एक्स प्लस एच है तो एक्स प्लस एच डाल दो, तो एक्स प्लस एच की पावर -3/2 एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर -3/2 अपॉन में एच। और यहाँ पर क्या करो, अब देखो पावर में है -3/2, कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करो सब्स्टिट्यूट कर लो, पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। ठीक है, z को x प्लस एच रखोगे तो एज एच अप्रोचेस टू 0, z किसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे 0 डालोगे तो x, z जो है वो x को अप्रोच करेगा, तो ये बनेगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0, सॉरी z अप्रोचेस टू x, ये बना z की पावर -3/2 अब देखो आपने x प्लस एच को सब्स्टिट्यूट करना ना, तो h को छेड़खा, मतलब h को नहीं छूना, ठीक है। क्योंकि x को हम इसलिए नहीं छुएंगे क्योंकि वो तो चेंज हो ही नहीं रहा था ना, और z जो है वो ऑलरेडी x को अप्रोच कर रहा है ना, तो इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी z माइनस एच, तो वापस से वो x माइनस एच टाइप की बन जाएगी। तो ना एज इट इज रहने तो यहाँ पर x को एच और h की वैल्यू यहाँ पर ला के रखो, दैट इज z माइनस एच। बेसिकली हमने ना h को हटाया है, ठीक है, हमने क्या करा है h को हटाया है। आप देखो z जो है वो x को अप्रोच कर रहा है, हमने बेसिकली h को हटाया है, क्योंकि लिमिट किस में थी, h में थी ना, तो ऐसा समझना होता है कि h को हटाया है। तो h के अलावा जो है वो सारा चलेगा, बस h को हटा देंगे, जहाँ जहाँ h है वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और आपने ना फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a विल बी n a की पावर n माइनस 1, n a की पावर n माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा, कंपेयर करो, n है -3/2, a है x की पावर क्या -5/2, 3/2 -1 5/2। अच्छा अगर आपको ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आई नो ना, कि आपको ये समझ नहीं आया कि ये x कैसे रह गया भैया, ये कुछ धसा नहीं आपको, क्यों रह गया भैया ये x, ये तो क्लैरिटी नहीं आ रही भैया, क्योंकि ना यहाँ पे हमने सारे वेरिएबल ही रख लिए थे। अगर यहाँ पर a होता, आप ऐसा समझो कि x के जगह होता a, क्योंकि हमारा फॉर्मूला a में था ना, तो अगर a होता तो क्या बात होती, यहाँ पर a होता तो a है कांस्टेंट, क्या हम a को चेंज करते, नहीं करते ना, तो बस इसीलिए नहीं करा है, ठीक है। और दूसरा अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये बन रही है 0/0, लगा लो लॉपिटल, मैंने तो लॉपिटल बता रखा है आपको, लॉपिटल लगाओ देखो ये बनेगा, ठीक है।
और ऐसे अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही तो हमने ना बेसिकली x प्लस एच को सब्सटीट्यूट करा है, क्योंकि x प्लस एच आ रहा था ना, तो हम ना -3/2 है तो कैसे ही सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्यूब कोई भी फॉर्मूला थोड़ी होता -3/2 का। तो इसको हटाने के लिए हमने इसे z ले लिया। अब हमने z लिया, अब अगर आप खुद सोचो, हमने h को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, h को हटाना चाह रहे हैं ना, तो अगर हम ना h की वैल्यू निकाल लेते, x की वैल्यू ला कर रख देते, तो वो बनता z माइनस एच। तो ना हटता ही कहाँ पर, वापस से z माइनस एच की पावर -3/2 आ जाता। तो हमारा सब्सटीट्यूशन का कोई मीनिंग रह जाता, नहीं रह जाता ना। तो इसीलिए x एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, यहाँ पर वेरिएबल h था, तो ना मैंने h को ट्रांसफॉर्म करा था। तो इसलिए आई होप अब थोड़ा क्लैरिटी आ गई होगी, बट मुझे लग रहा है क्योंकि डाउट तो होगी, क्योंकि अब ना x को ऐसा समझो कि a है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप अब ठीक है।